स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था एप्लीकेशंस ऑफ द कोलरॉश लॉ। और उसमें मैंने आपकी जो लास्ट एप्लीकेशन ली थी वो थी टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और टू वेरीफाई द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। उसके बाद आज हम अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक ले रहे हैं नर्म्स इक्वेशन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो मैंने उसमें आपको पढ़ाया था द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू आइदर लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जो टेंडेंसी होती है वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। इससे के बाद मैंने आपको एक और टर्म पढ़ाई थी स्टैंडर्ड सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि केमिस्ट्री में जब कहीं पर भी स्टैंडर्ड वर्ड लग जाता है तो उस समय जो भी प्रोसेस वहां पर होती है उसका टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो जब आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कैलकुलेट करोगे तो वो उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू either lose or gain electron at 298 Kelvin temperature and 1 atmospheric pressure। केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड का मतलब होता है 298 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर कितना? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जो कैपेसिटी है उसको अगर आप 298 केल्विन टेम्परेचर पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कैलकुलेट करोगे तो वो उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक और टर्म पढ़ाई थी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, अब किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। एक इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करता है और दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करता है। कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, यानी कैथोड पर रिडक्शन होता है, और एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मींस ऑक्सीडेशन होता है। तो कैथोड का इलेक्ट्रोड लेने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी को कैथोड का पोटेंशियल कहेंगे और एनोड का इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को एनोड का पोटेंशियल कहेंगे। तो किसी सेल में यूज होने वाले दो इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं। जब भी टेम्परेचर आपका कितना रहेगा? 298 केल्विन और प्रेशर कितना रहेगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको? द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स विच आर यूज्ड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट सेल, जिसको हम ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ई नॉट सेल मीन्स स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हम स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, मीन्स 298 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहेगा। साथ साथ में आप सेल के अंदर जो सॉल्यूशन यूज करेंगे उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 m रहेगा, यानी सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 मोल पर लीटर रहेगी, मीन्स 1 मोल ग्राम मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट को आप 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो उसका जो मोलर कंसंट्रेशन रहेगा वो 1 m रहेगा। तो ये इस तरह से मैंने आपको 3 टर्म पहले भी पढ़ाई थी, आज आपको थोड़ा सा रिवीजन और दे दिया इसमें मैंने कि किसी भी इलेक्ट्रोड में यूज होने वाले दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? ई नॉट सेल कहते हैं। अब यहाँ पर आपको पता करना है कि सपोज आपके पास दो इलेक्ट्रोड है, एक एक्स है और एक वाई इलेक्ट्रोड है। आपको ये पता करना है कि इसमें से कौन सी इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगी, कौन सी इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करेगी। आपके पास एक का पोटेंशियल है
0.66 वोल्ट और एक का पोटेंशियल है -1.33 वोल्ट। पहले साइन कन्वेंशन के आधार पर कहा जाता है कि जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर यूज होने वाले दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा साइन कन्वेंशन को स्टडी करते हैं कि यहाँ 0 रहता है ओरिजिन पर जब दो एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और इस तरफ आपकी नेगेटिव वैल्यूज चलती है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो नेगेटिव वैल्यूज रहती है। तो 1.33 माइनस और -1.66 नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव रहेगी, मतलब आप लेफ्ट की तरफ जितना ज्यादा शिफ्ट होंगे वो किसकी तरह बिहेव करेगी, एनोड की तरह बिहेव करेगी। यानी नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगी, एनोड की तरह, और नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगी, कैथोड की तरह बिहेव करेगी। मतलब माइनस का जो 1.33 है वो 0 के काफी पास में है, तो इट इज कंपैरेटिवली पॉजिटिव देन -1.66। तो 1.33 वोल्ट जिसका पोटेंशियल होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और जिसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा मतलब -1.66 होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। तो -1.66 एनोड की तरह और -1.33 किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। उसी प्रकार आपके पास एक इलेक्ट्रोड ए है और दूसरी इलेक्ट्रोड बी है। एक का पोटेंशियल आपका प्लस का 0.34 वोल्ट है और दूसरे का पोटेंशियल आपको 0.80 वोल्ट है, और इन दो इलेक्ट्रोड्स को लेकर आपको सेल तैयार करना है। तो हम फिर यहाँ पर दोनों का पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन का मतलब रिडक्शन यानी कैथोड। तो हम इसमें से किसको एनोड की तरह यूज करेंगे और किसको कैथोड की तरह यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर फिर साइन कन्वेंशन कंसीडर करते हैं। आप जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, तो यहाँ पर जब आप पॉजिटिव वैल्यूज को डिनोट करेंगे तो 0.34 और 0.80 रहेगा। जितनी बड़ी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू जितनी बड़ी रहेगी वो कैथोड की तरह बिहेव करेगी, और पॉजिटिव वैल्यू जितनी छोटी रहेगी वो एनोड की तरह बिहेव करेगी। और इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि जब नेगेटिव वैल्यू बड़ी होगी, नेगेटिव वैल्यू में 1.66 और नेगेटिव वैल्यू में 1.33, तो ये 1.33 इससे ज्यादा पॉजिटिव है तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगी, और ये ज्यादा नेगेटिव है तो ये एनोड की तरह बिहेव करेगी। उसी प्रकार पॉजिटिव वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो कैथोड की तरह बिहेव करेगी और जितनी छोटी होगी वो एनोड की तरह बिहेव करेगी। अब आपके पास दो इलेक्ट्रोड फीड है, एक है सी और एक है डी। एक का पोटेंशियल माइनस का 0.76 वोल्ट है और एक का पोटेंशियल 0.80 वोल्ट है। तो इसमें आपको साइन कन्वेंशन से ही समझ में आ जाता है कि नेगेटिव वैल्यू जब आएगी तो इसका मतलब वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, और जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको ये सिखाया है अभी कि कौन एनोड की तरह बिहेव करेगा और कौन कैथोड की तरह बिहेव करेगा। नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी दिखेगी, पॉजिटिव होगी जितनी ज्यादा, वो एनोड की तरह बिहेव, कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और जो नेगेटिव वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव रहेगा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। पॉजिटिव में जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो एनोड की तरह, पॉजिटिव होगा छोटा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। उसी प्रकार जब दो इलेक्ट्रोड आपके पास है और एक की वैल्यू नेगेटिव और एक की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू वाली जो है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा और नेगेटिव वाली जो होगी वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। इस तरह से हम कैथोड और एनोड को पता कर सकते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया कि जब हम किसी भी सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालते हैं तो उसमें टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखते हैं और कंसंट्रेशन 1 मोलर रखते हैं। लेकिन कभी हम कोई सेल तैयार करते हैं और उसमें उसका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं या उसका कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी सेल के पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको स्टडी करने के लिए नर्न्स्ट ने एक इक्वेशन दी जिसको हम कहते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन, NERNST, Nernst equation, to study the effect of change of temperature and concentration on the cell potential. An equation has been given by Nernst and that equation is known as Nernst equation. Nernst equation की हेल्प से हम किसी भी सेल के पोटेंशियल को डिफरेंट टेम्परेचर पे और डिफरेंट कंसंट्रेशन पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैंने आपको जो रिलेशन
बताया था उसमें टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, मोलर कंसंट्रेशन 1 होना चाहिए। लेकिन अगर आप अलग अलग कंसंट्रेशन लेते हो, अलग अलग टेम्परेचर लेते हो तो उस समय सेल का पोटेंशियल कैसे निकालना है उसके लिए इक्वेशन दी गई है जिसको हम कहते हैं नन्स इक्वेशन। नन्स ने जो इक्वेशन दी है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है E cell equal to E naught cell minus n RT by NF log m solid divided by m plus n aqueous solution। ये नन्स की इक्वेशन है। E cell equal to E naught cell minus RT NF log n m सॉलिड एंड m प्लस n। अब यहाँ पर कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है वो मैं यहाँ पर बता दूं। जब आप किसी भी सेल का टेम्परेचर या कंसंट्रेशन या दोनों ही चेंज करते हैं तो जो सेल पोटेंशियल होता है कैलकुलेट होगा वो E सेल से रिप्रेजेंट होगा। E नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जब टेम्परेचर कितना रखा था 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और कंसंट्रेशन 1 m रखा था, तो उस समय वो जो E नॉट सेल रहेगा वो आपको यहाँ पर गिवन वैल्यू रहेगी। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, 11th क्लास में पढ़ा है। टेम्परेचर 298 केल्विन, n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय द इलेक्ट्रोड, F फेराडे, m यानी कंसंट्रेशन ऑफ मेटल सॉलिड और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो E सेल जो है वो सेल पोटेंशियल विच इज टू बी कैलकुलेटेड, सेल पोटेंशियल विच इज टू बी कैलकुलेटेड, विच इज टू बी कैलकुलेटेड, जिसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, आफ्टर चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर। E नॉट सेल जो है वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है जिसको अभी आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था। E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैथोड के पोटेंशियल में से आप एनोड के पोटेंशियल को माइनस करोगे तो E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, इस तरह से आप E नॉट सेल निकाल लोगे। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और यहाँ पर सिंस पोटेंशियल से रिलेटेड है, पोटेंशियल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम यहाँ पर जो R की वैल्यू लेंगे वो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स लेंगे। उसके बाद यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय इलेक्ट्रोड, लूज और गेन बाय एन इलेक्ट्रोड, गेन बाय एन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और गेन कर रही है उसको हम वहाँ n की वैल्यू, F मीन्स फेराडे होता है और आपको पता है फेराडे की जो वैल्यू होती है वो 96,500 कूलम होती है, ठीक है। यहाँ पर मेटल का कंसंट्रेशन है, आपको मालूम है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का होता है, सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं होता। यहाँ m के बेस में s लिखा हुआ है, इसका मतलब मेटल सॉलिड स्टेट में। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो हमने 11th क्लास में पढ़ा, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ मेटल सॉलिड है, सॉलिड मेटल का, और आपको पता है सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं होता, हमेशा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पर m सॉलिड यानी कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, सॉलिड मेटल, और सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं होता है तो हम उसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे। और जो m प्लस n सॉल्यूशन होता है, m प्लस n एक्वस, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आपने जो सॉल्यूशन लिया है सेल के अंदर उसका कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन्स इक्वेशन। यहाँ पर E सेल पोटेंशियल है और जिसको हमको कैलकुलेट करना है, E नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है जिसको हम E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड से प्रकट करते हैं। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 8.314 इसकी वैल्यू, और T टेम्परेचर जो भी आप रखेंगे, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, F यानी फेराडे जिसकी वैल्यू 96,500 कूलम होती है। ये मेटल सॉलिड का कंसंट्रेशन है जिसको हमको 1 लेकर चलना है क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। और m प्लस n यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है। अब मैंने यहाँ पर जो भी वैल्यूज आपको बताई है उसको जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और ये जो लॉग है ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग में इसकी बेस क्या है, n है। आप कई बुक्स में इस तरह से भी लिखा रहता है
लॉग एन, यानी नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग को आपको लॉग बेस 10 में चेंज करना पड़ेगा, यानी जहां पर आप बेस में n लिख रहे हैं उसमें 10 में चेंज करना पड़ेगा। तो हम बेस 10 को चेंज करने के लिए 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैं अपन यहाँ सब वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमको नॉन्स इक्वेशन मिलेगी जिसका यूज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर की वैल्यू क्या है 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 अपॉन में एन की वैल्यू फिक्स नहीं होती, कोई इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन देती, कोई इलेक्ट्रॉन कोई 2 देता, कोई 3 देता, इसलिए एन की वैल्यू हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। एफ की वैल्यू 96,500 कूलम रहेगी। अब यहाँ पर लॉग एन को लॉग 10 में चेंज करना है तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लॉग 10 में चेंज हो जाएगा नेचुरल, क्योंकि लॉग की वैल्यू 10 से शुरू होती है तो यहाँ नेचुरल लॉग की वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए अपन लॉग 10 में चेंज करेंगे इसको, तो ये 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। मेटल सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है अपॉन में m प्लस n एक्वस हो जाता है। तो इस तरह से जब आप ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर करोगे तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n। पूरा कैलकुलेशन इस तरह से करके करोगे तो log 10 1 अपॉन में m प्लस n एक्वस, n मतलब 4, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, जो n की वैल्यू यहाँ होगी वही n की वैल्यू यहाँ पर होगी, और एक्वस इस तरह से हम इस इक्वेशन का यूज करते हुए किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको जो बताया है। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि ई एनोड के लिए लिखना है, मुझे क्या लिखना है ई एनोड के लिए, तो यहाँ पर ई नॉट एनोड हो जाएगा, बाकी पूरी चीज ऐसे की ऐसी रहेगी 0.0591 अपॉन एन हो जाएगा, log 10 हो जाएगा, 1 अपॉन में m प्लस n एक्वस हो जाएगा। इस तरह से हम एनोड के लिए निकाल सकते हैं नॉन्स्ट इक्वेशन को। कैथोड के लिए लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे ई कैथोड इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे ई नॉट कैथोड, यानी कैथोड का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0.0591 अपॉन n log 10 1 अपॉन m प्लस n एक्वस। तो ये जो आपके सामने मैंने यहाँ पर बताया इसको हम क्या कहते हैं, नॉन्स्ट इक्वेशन कहते हैं। नॉन्स्ट इक्वेशन क्यों दी गई थी, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पढ़ते हैं उसमें जो 2 बीकर यूज होते हैं, उन बीकर्स में यूज होने वाले सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो 1m होता है। केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड वर्ड का मीनिंग होता है 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में एक तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1m होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी भी सेल का के में यूज होने वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं या टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो उस सेल के सेल पोटेंशियल पे या उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्या असर पड़ता है, इसको स्टडी करने के लिए नॉन्स ने इक्वेशन दी थी जिसको हम नॉन्स्ट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो था वो नॉन्स्ट इक्वेशन था। अब हम एक सिंपल सा छोटा सा फार्मूला ले लेते हैं कि आपके सामने मैंने एक सेल बनाया, क्या Zn सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 m कर दिया मैंने, यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है 0.01 m है नॉन्स्ट इक्वेशन में। अब आपका जो है मैंने यहाँ पर ये कंसंट्रेशन ये रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको ई नॉट Zn प्लस 2 Zn जो है वो मैंने आपसे बोला माइनस का 0.76 वोल्ट है, स्टैंडर्ड सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का। तो आपको यहाँ पर पता नॉट लग गया, मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और कंसंट्रेशन 1 m। लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन कितना है 0.01 m है। हमको ये देखना है कि हमने कंसंट्रेशन चेंज करा तो 0.76 वोल्ट की पोटेंशियल आएगा कि कुछ दूसरा पोटेंशियल आएगा। और ई नॉट ई सेल आपकी Zn2 पॉजिटिव और Zn आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो मैंने भी आपको नॉन्स्ट इक्वेशन पढ़ाई है, तो वहां पर हम ई Zn2 पॉजिटिव Zn इक्वल टू ई नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn
माइनस 0.0591 अपॉन m log 10 1 अपॉन m की जगह पर हम लिख देंगे Zn प्लस 2x, इस तरह से लिख देंगे। ये हमारी लास्ट इक्वेशन है। ये हमको कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक निकालना है जो कंसंट्रेशन चेंज करने के बाद है। ये आपको दे रखा है E नॉट सेल, कितना दे रखा है माइनस का 0.76 वोल्ट, माइनस 0.0591 अपॉन में n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है जिंक 2, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 log 10, यहाँ 1 अपॉन में ये 0.01 हो जाएगा। यहाँ से जब हम डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी E Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn इक्वल टू माइनस 0.76 माइनस 0.029, कितना हो जाएगा 2 2 4 2 9 18 2 5 10 2 5 10, और यहाँ पर log 100 को क्या लिख सकते हैं अपन log 10 10 की पावर 2, तो ये 2 log 10 हो जाएगा माइनस 0.76 माइनस 0.02955 और फिर 2 log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो माइनस 0.76 माइनस 0.0295 इंटू 2 हो जाएगा। इस तरह से जब आप माइनस प्लस करोगे तो आपको E Zn2 पॉजिटिव, यानी जब आप ये कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो इससे या तो पोटेंशियल बढ़कर आएगा या क्या होगा माइनस होकर आएगा। तो इस तरह से हम नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू।